पहला रंग केसरिया जो हिम्मत और बलिदान का प्रतीक है, दूसरा रंग सफेद जो शांति का प्रतीक है, तीसरा रंग हरा जो समृद्धि का प्रतीक है, बीच में नीला अशोक चक्र जो जीवन चक्र को दर्शाता है। लेकिन हमारे तिरंगे ने इस रूप को लेने से पहले एक बहुत लंबा रास्ता अख्तियार किया है। हम आपको वो भी बताते हैं और तिरंगे के रचयिता से भी मिलवाते हैं। वर्तमान आंध्र प्रदेश में जन्मे वेंकैया महात्मा गांधी के अनुयायी थे। हीरे के उत्खनन के विशेषज्ञ थे, तो कभी उन्हें डायमंड वेंकैया भी कहा जाता था। कपास की खेती पर कई वर्ष शोध किया तो कृषि वैज्ञानिक या पट्टी वेंकैया भी कहे गए। Our tricolor represents our nation. It represents 130 crore Indians in the whole world. It stands as a symbol for our independent India. But one sad thing is, though 100 years have passed, it is 100 years since the flag was designed by Sri Pingadi Venkaiah. Many people still do not know about Sri Pingadi, about the architect of the tricolor. It is a very sad thing. And here, the brainchild of our beloved Prime Minister Modi ji, the Azadi Ka Amrit Mahotsav. Due to this, nowadays, many people, especially youth, they could know about something about life of Pingadi Venkaiah, sacrifices made by Pingadi Venkaiah. स्वतंत्रता संग्राम के दौरान एक ऐसे ध्वज की आवश्यकता होती थी जिसमें देश की भावना निहित हो। पिंगली वेंकैया ने 1916 से 1921 तक 30 से अधिक देशों के ध्वजों का अध्ययन किया और 1921 में ही विजयवाड़ा में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में लाल और हरी पट्टी का ध्वज महात्मा गांधी को सौंपा। महात्मा गांधी ने इसमें सफेद पट्टी जोड़ने को कहा। साथ ही भारत की आत्मनिर्भरता का प्रतीक चरखा भी जोड़ा गया। इसे स्वराज ध्वज कहा गया। Basically, he was follower of Bhagavad Gita, and Bhagavad Gita says, "Do and never expect result." That was his. And I remember when I was a youngster, I used to read his diaries. He used to walk around 18-20 kilometers because he no lack of money. And of course, in the last period before he was dying, the dignitaries of Vijayawada city, they felicitated him and gave money, and they know that he will not take money, they gave it to his elder son. That was his humbleness. He never asked anything. He never, after the design of the flag and after getting the independence, he never came into public life. पिंगली के डिजाइनर झंडे के 10 साल बाद 1931 में झंडे के रंग और प्रतीक चिन्हों को लेकर एक अलग तरह की बहस होने लगी। कुछ लोगों का मत था कि चरखा हटाकर उसकी जगह शक्ति के प्रतीक गदा को रखा जाए। कुछ लोग मांग कर रहे थे कि गेरुए रंग की एक पट्टी और जुड़े। कुछ सिखों का सुझाव था कि या तो झंडे में पीला रंग भी जोड़ा जाए या सभी धार्मिक प्रतीक हटा दिए जाएं। कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सुझाव पर लाल की जगह केसरिया रंग कर दिया गया। इस तरह केसरिया और हरे के साथ सफेद पट्टी पर चरखे वाला तिरंगा तैयार हुआ। जुलाई 1947 में संविधान सभा के अंदर पिंगली वेंकैया के डिजाइन झंडे को राष्ट्रीय ध्वज कहा गया। कुछ समय बाद चरखे की जगह अशोक स्तंभ से लेकर नीले चक्र को रखा गया और तब से यही ध्वज भारत का राष्ट्रीय ध्वज है। इस झंडे को पहली बार देश की आजादी से कुछ दिनों पहले 22 जुलाई 1947 के दिन आधिकारिक तौर पर फहराया गया था।